नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आजकल आप जहां भी चले जाओ, आपको हर जगह सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन अब एक नया एआई मॉडल जो है वो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रहा है। हां, मैं बात कर रहा हूं डीप सीक के बारे में। एक नया एआई मॉडल जो चैट जीपीटी को भी टक्कर दे रहा है। चाइना इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस को जीतने के बहुत ही करीब इसके चलते पहुंच चुका है और डीप सीक नाम की चाइनीज फर्म ने एक नया एआई मॉडल जो लॉन्च किया है वो अमेरिका के राइवल से भी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। पिछले हफ्ते डीप सीक ने अपना लेटेस्ट एआई चैटबॉट जब रिलीज किया जो ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसा परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डीप सीक है वो कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते इस एआई मॉडल ने इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा धमाका कर दिया है और इसके चलते इसकी तारीफ भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे कि डीप सीक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, ये जियोपॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड फर्दर बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। बट उससे पहले चैनल का नाम है दिया सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, दोबारा बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं डीप सीक के बारे में। तो मंडे को डीप सीक जो था वो अपना एक और कटिंग एज इमेज जनरेटर जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है येनोस। येनोस जो है वो चैट जीपीटी या जेमिनाई से भी बेहतर होने का दावा करता है। इसके रिजल्ट में अमेरिका और यूरोपियन टेक स्टॉक जो थे, टेक्नोलॉजी कंपनी के जितने भी स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड थे, उनके अंदर तेजी से गिरावट आई। पहले तो सिर्फ डीप सीक लॉन्च किया गया था जिसने शेयर मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया था। उसके बाद अब एक और नया कटिंग एज एआई इमेज जनरेटर येनोस वो भी डीप सीक ने लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते बहुत ही भारी गिरावट जो है वो हमको शेयर मार्केट में देखने को मिली। अगर टेक्निकल तरीके से हम बात करें, स्पेसिफिक नंबर की अगर हम बात करें, तो यूएस की जो एक चिप बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है एनवीडिया, उनके शेयर 17.7% तक गिर गए। ऑलमोस्ट $600 बिलियन का मार्केट वैल्यू जो था वो एनवीडिया का वाइप आउट हो गया। ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। वही दूसरा, टेक हैवी नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स लगभग 3% गिर गया। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 2% गिर गए। एसएनपी 500 इंडेक्स 1.5% गिर गया। जर्मनी की कंपनी साइमंस एनर्जी जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर बनाती है, उसके शेयर तो 20% तक गिर गए। वहीं शिंडलर इलेक्ट्रिक जो एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है और डाटा सेंटर्स और सर्विसेज में जिसने हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके शेयर भी 9.5% गिर गए। बट ये क्यों मैटर करता है? ये यूएसए के सिलिकॉन वैली और चाइना के बीच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जो चल रही है उसका एक बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें दोनों देश सबसे एडवांस एआई सिस्टम में सबसे कम कॉस्ट में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी रखता है। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो दोस्तों, एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस के साथ काम करने की क्षमता दी जाती है। यह टेक्नोलॉजी अपनी एल्गोरिदम और मॉडल्स का यूज करके डाटा को प्रोसेस करती है और लॉजिकल डिसीजंस, रीजनिंग और इवन क्रिएटिव टास्क भी परफॉर्म कर सकती है। एआई को ब्रॉडली हम दो टाइप के अंदर डिफाइन करते हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करने का काम करते हैं। पहला जो पोर्शन है एआई का, उसको नैरो एआई या फिर वीक एआई के नाम से हम जानते हैं। ये एआई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे कि सीरी आप इस्तेमाल करते होगे, एलेक्सा आप इस्तेमाल करते होगे, और गेम प्लेइंग, जैसे कि अगर आप चेस खेल रहे हो ऑनलाइन बैठकर कंप्यूटर के साथ, तो वो भी एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आजकल जो एआई सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, आप में जैसे लोग यूज जो कर रहे हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर आता ही दूसरी कैटेगरी जिसको हम जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से जानते हैं। ये वो एआई होगा जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकेगा। ये हर फील्ड में ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग करने के लिए कैपेबल होगा, जो अभी तक हम सिर्फ मूवीज के अंदर ही देखते हुए आ रहे हैं। वहीं तक ये लिमिटेड है, असली में अभी तक ये बन नहीं पाया है। अब इतना सब कुछ जान लेने के बारे में बाद हम बात करते हैं डीप सीक के बारे में, जिसके रिलेटेड सबसे पहले ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, डीप सीक एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है जो रिसेंटली अपना एआई मॉडल लॉन्च कर चुकी है। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी एडवांस लेवल तक डेवलप कर चुकी है और इसने अपने एआई मॉडल को या इमेज जनरेटर मॉडल को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि जेमिनाई और मेटा के साथ भी कंपीट कर रहा है। डीप सीक का एम क्या है? डीप सीक बनाई क्यों गई है? कंपनी के अकॉर्डिंग उनका एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी के साथ स्केल करना। डीप सीक का मॉडल स्पेसिफिकली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और इमेज जनरेशन में भी काफी पावरफुल है और ये अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाना भी जा रहा है। डीप सीक का यूनिक सेलिंग पॉइंट यह है कि अपने मॉडल्स को कम कंप्यूटेशनल पावर के साथ ये रन कर सकता है, जो कि अमेरिका बेस्ड मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी के मुकाबले इसको काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। अब हम कंपेयर करते हैं चैट जीपीटी को डीप सीक के साथ, जो दोनों एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजीज आप इस्तेमाल कर रहे हो या दोनों में से एक भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इनका डेवलपमेंट और वर्किंग अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है।
सबसे पहले ओपन एआई का जो चैट जीपीटी मॉडल है ये काफी पावरफुल है, हम जानते हैं, हम यूज भी करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन ये हाई कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर करता है। ये मॉडल मल्टीपल सर्वर और जीपीयूज पर रन करता है जो इसके कॉस्ट को काफी हाई बना देते हैं। वहीं अगर हम डीप सीक की बात करें, डीप सीक ने अपने एआई मॉडल को लो कंप्यूटेशनल पावर के साथ डिजाइन किया है, लेकिन ये स्टिल हाई क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर करने में सक्सेसफुल है। इसी से डीप सीक के मॉडल को मार्केट में कंपीटिटिव एज मिलता है। वहीं अगर हम कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो चैट जीपीटी को यूज करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है जिसमें यूजर्स को लगभग $20 से लेकर $200 पर मंथ अमाउंट पे करना पड़ता है। ये मेनली कमर्शियल यूसेज और एंटरप्राइज लेवल क्लाइंट्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है। वहीं डीप सीक ने अपने एआई सर्विसेज को बहुत ही कम कॉस्ट में ऑफर करना शुरू कर चुका है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट में रहने वाले लोग हैं, हमको सस्ती चीज चाहिए, तो डीप सीक सस्ता अगर आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल देगा तो ज्यादा लोग डीप सीक के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट के चलते ये मॉडल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर भी एक्सेसिबल है। वहीं जैसे ही डीप सीक लॉन्च हुआ वैसे ही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी हैं जो उनके रिस्पॉन्सेज भी आने शुरू हो गए। तो चलो कुछ स्टेटमेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं उन लोगों की जो एआई के फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उसके जो सीईओ है सैम आल्टमैन, उन्होंने डीप सीक मॉडल की तारीफ की और उसे इंप्रेसिव भी बताया। उन्होंने कहा कि हम ऑब्वियसली इसे बेहतर मॉडल्स लॉन्च करेंगे, मतलब वो कह तो रहे हैं कि डीप सीक बहुत अच्छा है, पर वो ये भी कह रहे हैं कि चैट जीपीटी इससे और भी अच्छे मॉडल्स लेकर आएगा। वहीं अमेरिका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी हाल ही में $500 बिलियन का एआई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टारगेट अनाउंस किया था। उन्होंने भी इस डेवलपमेंट के ऊपर कमेंट किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये एक्चुअली अमेरिका के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगर आप सस्ते में सेम रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और भी चीजें इसके चलते अमेरिका के अंदर डेवलप होंगी। ये स्टेटमेंट यूएस के फ्यूचर एआई स्ट्रेटजीज को दिखाती है, जहां लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव काफी फायदा दे सकते हैं, पर अभी उनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था। बट अब शायद अमेरिका भी लोअर कॉस्ट अल्टरनेटिव एआई के फील्ड में डेवलप करना शुरू कर दे। अब अगर हम बात करें कुछ नए डेवलपमेंट्स और चैलेंजेस के बारे में जो कि इस एआई के साथ या डीप सीक के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जैसा कि अभी तक हम जान गए कि पिछले हफ्ते डीप सीक ने अपना एआई असिस्टेंट लॉन्च कर दिया था जो ओपन एआई के चैट जीपीटी का एक अल्टरनेटिव है। बट एक ही हफ्ते के अंदर ये ऐप जो है वो एप्पल के आईओएस स्टोर के ऊपर यूके के अंदर एंड अमेरिका के अंदर डाउनलोड होने वाली टॉप रेटेड एप्लीकेशन भी बन गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और टेक एनालिस्ट इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ये एआई की दुनिया को एक नए पाथ पर लेकर जा सकता है। और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन की गिरावट भी देखने को हमको मिली। लेकिन आज पिछले हफ्ते के मुकाबले आज स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ज्यादा रिकवर भी कर चुकी है, अपनी वैल्यू पर वापस भी आ चुकी है। बट एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया के शेयर्स जब गिरे थे उसके मुकाबले अभी भी लगभग 16% नीचे ही हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि एनवीडिया बनाता है जीपीयू, हाई परफॉर्मेंस एआई प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है जीपीयू इस पूरे के पूरे एआई के रेस में। पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री जो है ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री एक स्केलिंग लो को लेकर आने की बात कर रही थी। इनका यह कहना था कि हम जीपीयू की पावर या मॉडल के साइज को अगर स्केल करते हैं तो एआई का रिजल्ट भी उसके साथ इंप्रूव होता है। यानी कि जितना अच्छा जीपीयू यूज करोगे, जितना हाई परफॉर्मिंग जीपीयू यूज करोगे, उतना ही ज्यादा एआई जो है वो आपको एडवांस होता चलेगा, वो भी इंप्रूव करता हुआ चलेगा। लेकिन ये इंप्रूवमेंट जो होती है जीपीयू और एआई के बीच में कांस्टेंट रेट पर नहीं होती है। कुछ पॉइंट पर परफॉर्मेंस ग्रोथ स्लो भी हो सकता है, कहीं पर इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा तेज भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जीपीयू और अपने एआई मॉडल को स्केल किस लेवल के ऊपर कर रहे हो। लेकिन मेन बात यह है कि डीप सीक ने यह दिखा दिया कि जीपीयू और एआई परफॉर्मेंस के बीच एक सिंपल 1-to-1 रिलेशन नहीं है। यह वही शर्त थी जो बड़े यूएस टेक फर्म्स ने लगाई थी। इसका मतलब है कि डीप सीक ने एआई को एक नए मॉडल पर डेवलप करने का तरीका अपना लिया है जो कि जीपीयू के बारे में ट्रेडिशनल अजम्पशन को चैलेंज कर देता है। और यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि पिछले साल के समय पर एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी। इसी स्केलिंग लो की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फाबेट, अमेज़न, ओरेकल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर इस साल, आने वाले साल $310 बिलियन का कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली थी। उनका सबका यह मानना था कि भैया जितना ज्यादा जीपीयू डेवलप करेंगे उतना अच्छा एआई डेवलप होगा। लेकिन अब डीप सीक ने ये स्केलिंग लो को गलत साबित कर दिया है। चाइनीज एप्लीकेशन सिर्फ ओपन एआई के बजट का एक छोटा सा हिस्सा यूज करके उससे भी कंपीट कर रहा है। और ओपन एआई की वैल्यूएशन या चैट जीपीटी की वैल्यूएशन अभी $7 बिलियन है, जबकि चाइना ने अपना जो डीप सीक है वो सिर्फ $6 मिलियन के अंदर डेवलप कर लिया है। तो दोस्तों इन सब चीजों से एक बड़ा इशू उठता है कि अगर अमेरिकन कंपनी एक प्रोडक्ट के लिए $200 प्रति मंथ अगर
चार्ज करेंगे आपको $200 प्रति मंथ में, अगर आपको बेचेंगे, और वहीं आपको डीप सीक जैसी एप्लीकेशन जो बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगी, तो आपको कौन पसंद आएगा? बड़ी बड़ी कंपनीज को तो डीप सीक बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन या ये चैट जीपीटी, इन सब के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो इनका एक्सेस टू कैपिटल जो था, या जीपीयू का जो इनका एडवांटेज था, वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां जो मोनोपोली और ओलिगोपोली बनाने की कोशिश कर रही थी, वो भी खत्म हो चुकी है। डीप सीक ने इन सभी बड़ी कंपनियों के पूरे मॉडल को डिसरप्ट कर दिया है। जो कंपनीज हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट को एंट्री बैरियर बनाकर बैठी थी, उनके लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये यूएस टेक फर्म्स के लिए और भी बुरा सिग्नल है, क्योंकि अब हुआवेई एनवीडिया का चाइना में सबसे बड़ा कंपटीटर भी बन चुका है। देखो, अब अगर हम चाइना के ग्रोइंग रोल की बात करें, अगर तुमने बिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर जीपीयू पर इन्वेस्ट करने का कमिट किया था, क्योंकि तुम्हें लगता था, अमेरिकी कंपनियों को लगता था कि स्केलिंग लो ही वही शर्त है, तो मैं समझता हूं कि आप अब अपनी स्टेटमेंट को बैक करने की कोशिश करोगे, या अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां बार बार इसी चीज को रिपीट करती रहेंगी कि जीपीयू मैटर करता है, जीपीयू मैटर करता है। हां, जीपीयू मैटर करता है, बट जरूरी नहीं है कि जीपीयू के बिना एआई डेवलप ही ना हो सके। और डीप सीक ने इस एआई मॉडल को डेवलप करके, वो भी कम कंप्यूटेशनल पावर के साथ, इस चीज को प्रूव भी कर दिया है। और ये चैलेंज यूएस और चाइना के बीच चल रही इस एआई की रेस में और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है। डीप सीक ने ये प्रूव किया है कि लो कॉस्ट एआई मॉडल काफी पावरफुल हो सकते हैं, जिससे एक नया कंपटीशन जो है वो शुरू हो गया है। ये नए डेवलपमेंट सिर्फ टेक स्टॉक्स के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हर देश अपनी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को अपने इकोनॉमी और फ्यूचर के लिए लेवरेज करना चाहता है। इसी सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एआई का फ्यूचर अब कुछ और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। हमें यह देखना होगा कि किस तरह से यूएस, चाइना और बाकी देश अपनी स्ट्रेटजीज को इसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ये टेक जायंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एआई का रोल अब नए डायमेंशन में दिखाई देने आपको लगेगा। आज की डेट में डीप सीक का एक नया मॉडल एक वार्निंग भी है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों ही चीजों को मिलकर आप इसको समझ सकते हो। जो चीजें आपको पहले लग रही थी इम्पॉसिबल, अब उसको करना पॉसिबल हो चुका है। तो यानी कि अगर कोई भी देश एआई को डेवलप करना चाहे, तो वो चाइना के इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकता है, भारत भी इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकता है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस एआई की रेस में चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इंडिया भी उसी गति को पकड़े। नहीं तो अगर चाइना सिर्फ एआई के फ्यूचर को लिखना शुरू कर देगा, तो वो पूरी दुनिया के फ्यूचर को लिखना शुरू कर देगा, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।